हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम 20 एमसीक्यूज देखेंगे जो बार बार नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज। इनमें से फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सा है? ऑप्शन ए एटलस, ऑप्शन बी एक्सिस, ऑप्शन सी लंबार, ऑप्शन डी थोरैसिक। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एटलस। जो एटलस है इसको हम फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। इसको डिनोट C1 से करते हैं। ये थोड़ा अदर सर्वाइकल वर्टिब्रा से अलग होता है। इसमें कोई भी स्पिनस प्रोसेस नहीं पाया जाता है। स्पिनस प्रोसेस का मतलब इसमें कोई भी मसल्स और लिगामेंट्स अटैच नहीं होते हैं। ये इसके ऊपर ऑक्सीपुट और इसके नीचे C2 जिसको हम एक्सिस बोलते हैं ये देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ डैश बोन्स। ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल कितने बोन्स होते हैं? ऑप्शन ए 601, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 602। And the correct answer is option C 206. Question number 3. Osteoporosis is a deficiency disorder occurs to। जो osteoporosis है ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बोन्स बहुत ही ज़्यादा वीक और ब्रिटल हो जाता है। जैसे जैसे बोन का स्ट्रेंथ और डेंसिटी कम होता है वैसे वैसे ऑस्टियोपोरोसिस का चांस ज़्यादा होने लगता है और ये लीड करता है फ्रैक्चर्स होने को। तो ये किसमें देखा जाता है? ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन बी टेंडन्स, ऑप्शन सी बोन्स, ऑप्शन डी लिगामेंट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोन्स। इससे हम कैसे बच सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम विटामिन डी को कंज्यूम करके और फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज होकर। क्वेश्चन नंबर 4। द लोअर जॉ इज नोन एज। लोअर जॉ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैक्सिला, ऑप्शन बी एथमॉइड बोन, ऑप्शन सी मैंडिबल, ऑप्शन डी क्लैविकल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मैंडिबल। लोअर जॉ को हम मैंडिबल भी बोलते हैं। ये हमारे नीचे के हिस्से के जो दांत होते हैं उसको सपोर्ट करता है। लोअर फेस और जो चिन एरिया है उसको शेप देता है। ये हमारे मुंह को खोलने में और बंद करने में हेल्प करता है। इसको हम लोअर पार्ट ऑफ द बिल भी कहते हैं। ये हमारे फेस का सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। मैंडिबल को हम हिंदी में निचला जबड़ा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हिप जॉइंट इज अ टाइप ऑफ। ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी हिंज जॉइंट, ऑप्शन सी ग्लाइडिंग जॉइंट, ऑप्शन डी पाइवोट जॉइंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिप जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि पेल्विक एसिटाबुलम और हेड ऑफ द फीमर के बीच का ये कनेक्शन होता है। इसके बीच का ये आर्टिकुलेशन होता है। लोअर लिम्ब और पेल्विक गर्डल को बीच का ये कनेक्शन फॉर्म करता है ताकि हमारे वेट को ये बियर कर सके और हमारे बॉडी को स्टेबल बना सके। क्वेश्चन नंबर 6। डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज कॉजेस। कार्टिलेज के डीजनरेशन के होने की वजह से क्या कॉज होता है? ऑप्शन ए गॉट, ऑप्शन बी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन सी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑस्टियोआर्थराइटिस। कार्टिलेज डीजनरेशन ये जेनेटिक भी हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टिश्यू जो होते हैं कार्टिलेज के बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। ये टाइम के हिसाब से डिजेनरेशन इसका शुरू हो जाता है। अगर ट्रॉमा हुआ हो या बोन नेक्रोसिस है जैसे कि बोन टिश्यू का डेथ हो जाना लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से, तो ये
कार्टिलेज डिजनरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम डिजनरेटिव जॉइंट डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे कार्टिलेज और बोन को एंथ्रॉइडल जॉइंट को इवॉल्व करता है। कार्टिलेज के नीचे की हड्डी में छोटे छोटे होल बन जाते हैं और जिसकी वजह से हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए कॉन्डिलर जॉइंट, ऑप्शन बी ग्लाइडिंग जॉइंट, ऑप्शन सी पाइवोट जॉइंट, ऑप्शन डी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। And the correct answer is option A, condylar joint. नी जॉइंट को हम हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये 4 बोन से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लिगामेंट्स और मसल्स के नेटवर्क आपको देखने को मिलते हैं। इसको हम बाइकॉन्डिलर टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन इसी से होता है। Small degree of medial lateral rotation. Question number 8. The breastbone is called the option A scapula, option B sternum, option C clavicle, option D ribs. And the correct answer is option B sternum. Sternum या फिर स्टर्ना, इसको हम ब्रेस्टबोन कहते हैं। ये एक लॉन्ग फ्लैट बोन होता है जो कि चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड होता है। ये रिब से कनेक्ट होता है कार्टिलेज के थ्रू और ये रिब केज के सामने देखने को मिलता है। ये हमारे हार्ट को, लंग्स को, मेजर ब्लड वेसल्स को इंजुरी से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज। सर्वाइकल वर्टिब्रा टोटल कितने होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 7। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 12। क्वेश्चन नंबर 10, द रीजन बिटवीन 2 Z लाइन्स इज कॉल्ड। 2 Z लाइन्स के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मायोफेब्रिल, ऑप्शन बी मसल फाइबर, ऑप्शन सी सार्कोमियर, ऑप्शन डी मायोफेब्रिल फिलामेंट। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी सार्कोमियर। सार्कोमियर को हम यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, जो कि 2 Z लाइन्स के बीच के एरिया में पाया जाता है। हर सार्कोमियर कंसिस्ट करता है सेंट्रल ए बैंड, जिसको हम थिक फिलामेंट्स कहते हैं, और 2 हाफ्स आई बैंड, जिसको हम थिन फिलामेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इज। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? ऑप्शन ए मोटार एंड प्लेट, ऑप्शन बी सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ऑप्शन सी सार्कोमियर, ऑप्शन डी मायोफेब्रिल फिलामेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सार्कोमियर। क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल इज। मसल का स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सा होता है? ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ट्रोपोनिन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ये जो एक्टिन होता है, ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, सेल मोटिलिटी में, सेल डिवीजन में, सेल शेप में, ऑर्गेनल मूवमेंट में हेल्प करता है। और जो मायोसिन है वो एक प्रोटोटाइप है मॉलिक्यूलर मोटर का, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रोटीन, जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोर्स और मूवमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, मसल फाइबर्स आर सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन्स नोन एज। मसल फाइबर सेल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा लेमा, ऑप्शन बी प्ल्यूरा, ऑप्शन सी पेरिटोनियम, ऑप्शन डी सार्कोलेमा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सार्कोलेमा। जो सार्कोलेमा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है।
सार्क से सार्कू वर्ड आया है जिसका मतलब होता है फ्लैश, और लेमा का मतलब होता है शीट, जिसको हम मायोलेमा कहते हैं। ये एक सेल मेम्ब्रेन है जो स्केलेटल मसल फाइबर्स को, कार्डियोमायोसाइट को कवर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 14, द साइट ऑफ फटीग व्हेन अ नर्व मसल प्रिपरेशन इज स्टिमुलेटेड इज द। जब नर्व मसल प्रिपरेशन स्टिमुलेट होता है तो फटीग का कौन सा साइट होता है? ऑप्शन ए नर्व फाइबर, ऑप्शन बी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन सी मसल फाइबर, ऑप्शन डी नन। And the correct answer is option B, neuromuscular junction. Question number 15. The thick myofilaments in skeletal muscle are composed of. Skeletal muscle में thick myofilaments किससे कंपोज हुआ रहता है? ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी ट्रोपोमायोसिन। And the correct answer is option B, मायोसिन। हमने मायोसिन पढ़ा कि मायोसिन होता क्या है। मायोसिन एक प्रोटोटाइप है मॉलिक्यूलर मोटार का, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक प्रोटीन है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन स्केलेटल मसल कैल्शियम फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू। स्केलेटल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कैल्शियम किससे बाइंड करने की कोशिश करता है? ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी ट्रोपोमायोसिन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोनिन है वो इसको हम TN से डिनोट करते हैं, और ये सार्कोमेरिक कैल्शियम रेगुलेशन है। जब हमारा कार्डियक मसल स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ट्रोपोनिन हेल्प करता है कैल्शियम के रेगुलेशन में। जो ट्रोपोनिन है ये एक तरह का प्रोटीन है। जब हमारा हार्ट मसल डैमेज होता है, जैसे कि हार्ट अटैक आया हो, तो जितना डैमेज होगा उतना ज़्यादा ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I का लेवल ब्लड में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, a muscle that bends the joint. ऑप्शन ए फ्लेक्सर, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी origin, ऑप्शन डी insertion. And the correct answer is option A, flexure. Question number 18. Muscle contractions require energy which is supplied by. मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, वो एनर्जी कहाँ से सप्लाई की जाती है? ऑप्शन ए ATP, ऑप्शन बी ADP, ऑप्शन सी AMP, ऑप्शन डी ऑल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ATP, जिसको हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्मूथ मसल कैन बी फाउंड। स्मूथ मसल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अटैच टू स्केलेटन, ऑप्शन बी नी जॉइंट, ऑप्शन सी रिस्ट बोन्स, ऑप्शन डी इंटरनल ऑर्गन्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ मसल इज मल्टीन्यूक्लिएटेड। इनमें से कौन से मसल मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं? ऑप्शन ए कार्डियक, ऑप्शन बी स्मूथ, ऑप्शन सी स्केलेटल, ऑप्शन डी ऑल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्केलेटल। हर सेल एक से ज़्यादा न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है। जब बहुत से मायोसाइट्स मर्ज होते हैं तो वो एक सिंगल लॉन्गर सेल को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। So this was the end of my video. I hope you find it useful. Thank you.